जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। कल हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट डिजिट, और कल की क्लास में हमने उससे रिलेटेड 3 टाइप्स को हमने देखा, और आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ का पोर्सन है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका जो टाइप नंबर 4 है, देखिए हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, यूनिट डिजिट। देखिए हमारा जो टाइप नंबर 4 है कि जो इसमें जो चौथा जो टाइप बनता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, देखो ध्यान से। जैसे देखो यूनिट डिजिट ऑफ ए बी सी डी, और इसके बाद यहाँ पर देखो के हो। ठीक, और इसका जो पावर है देखो, और इसका यहाँ पर जो पावर है क्या है, पी है। ठीक, और यहाँ पर देखो बराबर क्या आ जाएगा, के, कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा, यहाँ पर के। ठीक, देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो जो के है, के बराबर है यहाँ पर 0, 1, 5 और 6, कि के स्थान पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ये भी लिख लो कि जहाँ के बराबर है, के बराबर है क्या, 0, 1, 5 और 6 की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई नंबर दिया रहेगा, और यहाँ पर जो के है, के स्थान पर हमेशा 0, 1, 5 या फिर 6, इनमें से कोई भी नंबर अगर इसके स्थान पर है और उसका पावर पी है, पी के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है, अगर उसका पावर पी है तो यहाँ पर उसका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या आएगा, 0, 1, 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई ना कोई यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा। ठीक, तो चलिए हम इसी पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो 2001 और जिसका पावर हो 2004। ठीक, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट। ठीक, देखो ध्यान से, आपको हमेशा क्या देखो, जो पावर जो दिया रहता है, पावर में केवल हम 2 डिजिट लेते हैं। ठीक, कि पीछे से लास्ट जो है 2 डिजिट हम लेते हैं, और यहाँ पर देखो एक को हम लेंगे। देखो अगर आपका के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 इनमें से अगर कोई भी हो तो जो इसका यूनिट जो डिजिट आएगा वह हमेशा सेम वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो के ये 1 है, नहीं, यहाँ पर देखो 1 है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 की पावर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यह 4, और 1 का कितना भी आप पावर करो वह हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है वह कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले इसी पर बेस्ड। देखो ध्यान से कि अगर क्वेश्चन दिया हो, देखो कि 1925, ठीक, 1925 का पावर दिया हो 1823, और यहाँ पर भी आपको फाइंड करना हो यूनिट डिजिट। ठीक, और यहाँ पर भी आप देखिए जो नंबर दिया है इसका जो लास्ट डिजिट है वह क्या है, 5 है। कि यहाँ पर देखो 0, 1, 5 और 6 इनमें से अगर कोई भी अगर इस नंबर में अगर लास्ट में रहेगा तो सेम इसका जो यूनिट डिजिट आएगा सेम वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला जो 2 डिजिट है इसी को हम लेते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर, देखो 5 की पावर इनमें से कुछ भी हो। ठीक, 5 की पावर अगर देखो 23 भी होगा, या फिर देखो यहाँ पर इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 4 5 20, 3, देखो इसका पावर हम लिखेंगे 3। ठीक, 5 का अगर हम 3 बार करें या 4 बार, 5 से कितना भी बार अगर 5 का आपस में गुणा करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका पावर 23, तो बराबर इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 की। देखो 5 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार भी करते हैं, जैसे देखो 5 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक, यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है कितना आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक, और इसी प्रकार से अगर इसका लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 6 हो, तब भी वहाँ पे उसका जो लास्ट डिजिट है वह क्या आएगा, यूनिट डिजिट उसका 6 ही आएगा। ठीक, देखो जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, देखो दिया क्वेश्चन आपका देखो 126। ठीक, और इसका पावर दिया हो देखो 2, 3, 4, 5 और 6, और इसी प्रकार से यह जो पावर है ये बढ़ती रहे। ठीक, यहाँ पर देखो दिया कितना 126, और इसका पावर कितना है कि 2, 3, 4, 5, 6, और इसी प्रकार से 7, 8, 9 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से देखो आप लोग,
इस नंबर में देखो जो है 126, इसका जो लास्ट डिजिट हुआ कितना है, 6 है। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप 6 लिख लो। और देखो ध्यान से 6 का आप कितनी बार 6 का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो इसका यूनिट डिजिट हुआ कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर 6 की पावर है 2 3 5 4 5 6, इस प्रकार से कोई भी कुछ भी हो तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट हुआ हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, यही था हमारा क्या कंसेप्ट ये वाला, इसी टाइप पर जो क्वेश्चन जो बनता है इसमें। और चलिए इसमें लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो 5 की पावर 6 की पावर 7 8 9 10। ठीक, और यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर देखो जब 5 की पावर देखो 6 7 8 9 10 इसमें से कुछ भी हो, अगर वह 5 की पावर किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर देखो 5 का कितनी बार भी आप मल्टीपल करते हो उसका जो यूनिट डिजिट हुआ कितना आता है, हमेशा 5 ही आता है। तो ठीक, तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, यही इसका चौथा टाइप था। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए 5वां टाइप आप लोग देखिए। देखो ध्यान से, जो 5वां जो टाइप है हमारा, टाइप नंबर 5, इसमें देखो अगर देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है, देखो A B C D, यहाँ पर देखो कोई नंबर आपके सामने दिया है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देखो, और इसके बाद यहाँ पर हो 4। ठीक, लास्ट जो डिजिट हो यहाँ पर देखो कोई भी नंबर हो और इसका जो लास्ट डिजिट है वह कितना हो, 4 हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर इसका पावर, देखो ध्यान से, अगर इसका पावर यहाँ पर देखो, अगर इसका पावर अगर दो प्रकार से यहाँ पर देखो, अगर इसका पावर इवन हो या फिर यहाँ पर देखो ऑड, यहाँ पर देखो इसका जो पावर वह सम संख्या हो या फिर यहाँ पर क्या हो, विषम संख्या, तब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए अगर कोई नंबर दिया और उसका जो लास्ट डिजिट हुआ है वो 4, ठीक, और उसका जो पावर है अगर वह इवन नंबर है, देखो अगर इसका पावर जो है, अगर इसका जो पावर है क्या हो, इवन नंबर हो, तो वहाँ पर इसका जो लास्ट डिजिट हुआ क्या होगा, हमेशा देखो 6 होगा। ठीक, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर हम 4 का पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16। ठीक, और अगर हम 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 चौके 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब ये इवन था, ठीक, जब ये यहाँ पर इवन था, इसका जो यूनिट डिजिट आया हुआ कितना है, 6 है। जब यहाँ पर ये ऑड था तो इसका जो यूनिट डिजिट हुआ क्या आया, यहाँ पर 4। तो यही देखो यहाँ पर है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। अगर कब, जब यहाँ पर जो इसका पावर वह क्या रहेगा, इवन की सम रहेगा तब। अगर इसका जो पावर अगर वह विषम संख्या रहेगी, ऑड रहेगा, तो वहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट हमेशा आएगा वह क्या आएगा, 4। ठीक, यही था इसका कंसेप्ट। ठीक, और देखो इसी में देखो नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, देखो पहला तो यह था, अब दूसरा कंसेप्ट देखिए कि अगर देखो यहाँ पर देखो कोई संख्या हो जैसे A B C D और इसका जो लास्ट जो डिजिट है, अंतिम जो अंक है वह हो 9। यहाँ पर देखो क्या था, 4 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो, 9। ठीक, और इसका जो पावर है, ध्यान से देखो 9, लास्ट जो डिजिट है इस संख्या का वह कितना है, 9 है, और इसका जो पावर है यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये पावर अगर ऑड रहेगा, ध्यान से देखो, अगर विषम संख्या रहेगी या फिर ये जो पावर है अगर इवन नंबर की अगर सम संख्या होगी, तब यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो अगर कोई नंबर दिया और उसका जो लास्ट जो डिजिट है वह हो 9 और उसका जो पावर है अगर वह ऑड होगा, तो यहाँ पर देखो जब इसका पावर ऑड होगा तो इसका जो लास्ट जो यूनिट जो डिजिट होगा वह कितना आएगा, 9। ठीक, इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या आएगा, हमेशा 9। अगर इसका पावर अगर क्या है, यहाँ पर ऑड है, विषम है। अगर यहाँ पर देखो अगर इसका पावर जो अगर इवन हो, अगर सम हो, तो इसका जो यहाँ पर
यूनिट डिजिट जो आएगा, जो इकाई अंक आएगा वह कितना आएगा, हमेशा 1। ठीक, यही था आपका कंसेप्ट। ठीक, यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, अगर देखो कोई नंबर दिया, अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 4 है और उसका जो पावर अगर इवन होगा तो वहाँ पर उसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 6। ठीक, अगर इसका पावर अगर ऑड होगा तो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वह कितना आएगा, 4। ठीक, और इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट था कि कोई नंबर हो अगर उसका लास्ट जो डिजिट है वह 9। ठीक, और उसका जो पावर अगर विषम संख्या अगर होगा तो वहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। अगर उसका जो पावर अगर वह सम संख्या होगा तो उसका जो लास्ट जो यूनिट जो डिजिट होगा वह कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब चलिए इसी पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन करें, ध्यान से देखो आप लोग। देखो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चलो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो 4 की पावर 1 हो। ठीक, अगर 4 की पावर 1 हो तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 1 है यह क्या है, ऑड है। ठीक, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर 4 की पावर अगर 2 हो तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यह क्या है, इवन। जब इवन रहेगा तो इसका जो लास्ट जो डिजिट आएगा वह कितना आएगा, हमेशा 6। क्योंकि यहाँ है कितना, देखो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वह कितना आएगा, हमेशा 6। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगर देखो यहाँ पर जो 9 वाला जो दिया है, यहाँ पर अगर देखो अगर 9 की पावर 1 हो तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या आएगा, यहाँ पर 9। जो और जो यह 1 है यह क्या है, ऑड है। ठीक, अगर इसी को देखो, अगर इसका पावर अगर हम इवन कर दें कि 9 की पावर अगर 2 हम यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर देखो 2 जो है क्या है, इवन है, सम संख्या है। जब यहाँ पर यह सम संख्या रहेगा तो हमेशा जो 9 का जो जब पावर 2 है, अगर इसका आपको यूनिट डिजिट बताना तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि देखो 9 9 81। ठीक, यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट इसका है यूनिट डिजिट, यह क्या आ जाएगा, 1। ठीक, आया समझ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो आप लोग, देखो अगर क्वेश्चन दिया हो 124 की पावर 131। ठीक, और एक और क्वेश्चन देखो कि 1004 की पावर 1052। ठीक, और यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट बताना और यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट ही बताना है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर देखो अगर दिया हो 1999 का पावर 2099। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कि 209 की पावर 10 10 12। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलो ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर ध्यान से अगर देखो आप लोग, यहाँ पर देखो इसका जो लास्ट डिजिट है कितना है, 4। तो यहाँ पर इसके पहले वाला अंक को आप क्या कर दो, कैंसिल। ठीक, और देखो यहाँ पर केवल आप 2 डिजिट लो, इसको भी आप कर दो कैंसिल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 31 जो है कि 4 की पावर अगर ध्यान से देखो आप 31, तो यहाँ पर यह 31 क्या है, ऑड है। जब देखो जब 4 की पावर जो 31 है, अगर देखो 4 का पावर अगर ऑड हो तो वहाँ पर हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। यह क्या है, इसका यूनिट डिजिट। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका जो लास्ट डिजिट वह क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखो इसके पहले वाले जो अंक इसको आप कैंसिल कर दो, इसमें 2 अंक आप यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कितना होगा, 4 की पावर 52। और जो यहाँ पर यह 52 है क्या है, इवन। और जब भी 4 का पावर अगर इवन हो तो वहाँ पर जो लास्ट जो डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट वह क्या आएगा, हमेशा 6। ये इसका हो गया आंसर। ठीक, देखो ध्यान से, अगर 4 की पावर अगर इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर वहाँ पर देखो ऑड रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोग देखो अब इसको कि देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इसका जो लास्ट डिजिट है वह क्या है, 9 है। तो इसके पहले वाले अंक को आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, और यहाँ पर भी केवल 2 अंक लो और इसके पहले वाला कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 9 की पावर 99। और जो यह 99 यह क्या है, ऑड है। और जब 9 की पावर अगर ऑड हो तब वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। ठीक, तो वहाँ पर देखो अगर 9 की पावर अगर ऑड हो तो उसका जो यूनिट डिजिट वह क्या हो जाएगा, हमेशा 9। अगर यही देखो यहाँ पर देखो
इसके पहले 2 अंक आप कैंसिल करो, यहाँ पर देखो 9 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखो, यह जो है यह क्या है, इवन है। और जब यहाँ पर 9 की पावर अगर इवन में हो तो इसका जो यूनिट डिजिट जो आएगा, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट जो आएगा वह क्या आएगा, हमेशा 1। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को। आई होप आपको जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट वाला जो इसका रूल है, लास्ट रूल, इसको हम समझते हैं। देखिए आप, रूल ऑफ 5, ठीक, 5 का नियम। देखिए आप लोग, अगर देखो कि यहाँ पर अगर आपको देखो यूनिट डिजिट अगर बताना हो कि यूनिट डिजिट अगर बताना हो कि देखो अगर 5 में अगर आपको मल्टीप्लाई किया जाए, देखो अगर इवन नंबर से, या फिर देखो 5 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए ऑड नंबर से, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ध्यान से देखो, अगर 5 में अगर हम इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा जो इसका यूनिट डिजिट है क्या आएगा, 0। और अगर 5 में अगर ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पर जो उसका यूनिट डिजिट है क्या आएगा, हमेशा 5। ठीक, यही था इसका कॉन्सेप्ट। जैसे चलो देखो, अगर देखो 5 में अगर हम 5 में अगर देखो हम 12 का अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या इवन है, या फिर यहाँ पर देखो 5 में अगर हम 15 का अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो ध्यान से कि 5 का और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट इसका क्या आ गया है, 0। यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, इकाई अंक 0। और यहाँ पर जो देखो 5 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा, पंचम 25, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 25। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वह कितना आ गया है, 5। यह क्या है, देखो ध्यान से, यही कंसेप्ट है कि 5 में अगर आप इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट जो है क्या आएगा, 0। अगर 5 में अगर आप ऑड नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। ठीक, अब चलिए इसी पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन करें, देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन आपका दिया हो 221 गुणे में 237 गुणे में 10, 43 गुणे में 1892 गुणे 2023 गुणे 125। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए आप सबको आप देखेंगे यहाँ पर केवल आप क्या खोजेंगे, अगर कहीं पर हमें 5 मिल जाए और कोई इवन नंबर मिल जाए। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 तो दिया है, ये क्या है, 5 यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑड है, यहाँ पर इवन है। ठीक, बस अगर आपको इवन मिल गया तो देखो ये खत्म। कि जब यहाँ पर 2 गुणे में 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा 0। कि इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या कहेंगे, जो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है वह क्या हो जाएगा, 0। ठीक, क्योंकि देखो जब 5 में आप किसी भी इवन नंबर के जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। और अगर ऑड का अगर मल्टीप्लाई होता, देखो अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, अगर यहाँ पर देखो 3 होता तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर हमेशा क्या आता, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑड है, ऑड है, ऑड है। और यहाँ पर अगर ऑड यह भी होता तो यहाँ पर देखो इसका जो यूनिट डिजिट हुआ हमेशा क्या आता, 5 आता। क्योंकि देखो एक जगह अगर 5 मिल जाए तो इसका देखो आप केवल यही चेक करेंगे हमेशा कि 5 में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इवन का तो 0, अगर ऑड का तो 5, यही इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक, एक और चलिए क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन दिया हो 427, यहाँ पर लिखे हैं इसे 427। ठीक, इसका पावर दिया हो 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना होगा इसका यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर देखो यह क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका जो देखो लास्ट डिजिट वह कितना है, 7। ठीक, और यहाँ पर देखो जो इसका पावर है 9 है, इसमें आप 4 से कर दो डिवाइड। ठीक, जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना, 4 दूना 8, कितना आएगा, 1। इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 1, यही ना।
अब यहाँ पर देखो इसको आप कैंसिल करेंगे केवल 7 लो, देखो 7 की पावर जब आप 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ये इसका हो जाएगा आंसर कि इसका यूनिट डिजिट जो है कितना आ जाएगा 7। ठीक, अगर सेम इसी प्रकार से एक और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर क्वेश्चन एक और दिया हो कि 222 की पावर, देखो ध्यान से 444 और इसका पावर 777। ठीक, और यहाँ पर भी अगर आपको बताना हो यूनिट डिजिट तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही है इतना। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका जो पहले वाला जो 2 अंक इसको आप कैंसिल करो और यहाँ पर देखो यह कितना दिया है, इसका आप केवल 2 डिजिट, इसको आप कर दो कैंसिल। ठीक, देखो ध्यान से, इसमें आप 4 से इसको कर दो डिवाइड, कि इसको आप 4 से कर दो डिवाइड, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 0 का मतलब क्या, वहाँ पर 4, तो यहाँ पर आप 2 की पावर कितना करोगे 4। ठीक, 0 आप तो करोगे नहीं 2 की पावर 0, अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो वहाँ पर क्या करोगे आप 4 को ही आप लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग। इसी टाइप के साथ इकाई अंक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप्स को हमने देख लिया है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।